देखो यहाँ पे किसका डिस्कशन किया था, बेल्जियम को देख चुके थे। यानी कि बेल्जियम में कैसे डेमोक्रेसी थी, वहाँ की गवर्नमेंट ने कैसे इक्वल रिप्रेजेंटेशन दे करके डेमोक्रेसी को वहाँ पे बनाए रखा था। यहाँ पर श्रीलंका का हमने देखा था, वहाँ पर एथनिक कंपोजिशन कैसा, तो एथनिक कंपोजिशन कैसा था, 74% कौन रह रहे थे, सिंघाला पीपल रह रहे थे, 18% कौन रहे थे, तमिल्स थे। उनमें से कौन थे, 13% कौन थे, श्रीलंकन तमिल्स थे, 5% क्या थे, इंडियन तमिल्स थे, 7% कौन कह रहे थे वहाँ पे, क्रिश्चियंस रह रहे थे, और 1% कौन थे, अदर्स थे। ये अदर्स रह रहे थे 1%। इस तरह क्या था, इतनी कंपोजिशन था। और वहाँ की गवर्नमेंट ने जो भी पॉलिसियाँ बनाई वो किसके अकॉर्डिंग बना रही थी, वो सिंघाला के अकॉर्डिंग बना रही थी। तो यहाँ पर हमने यहाँ तक देख चुके थे अच्छी तरह से कौन कौन से रीजन्स थे, आखिर श्रीलंका में क्यों यानी कि टेंशन इमर्ज हो रहा था वहाँ पे इस तरह, क्योंकि डेमोक्रेसी को दोनों देशों ने अडॉप्ट करके रखा है। डेमोक्रेसी को क्या है, दोनों देशों ने अडॉप्ट करके रखा है। श्रीलंका ने भी अडॉप्ट कर रखा था, बेल्जियम ने भी अडॉप्ट कर रखा था, लेकिन बेल्जियम ने कितने अच्छे पावर को सेपरेट किया कि वहाँ जो भी टेंशन थी वहाँ पर सॉल्व कर दिया पावर सेपरेशन करके। यहाँ की गवर्नमेंट भी ऐसा कर सकती थी, लेकिन यहाँ की गवर्नमेंट ऐसा नहीं करती। देखते हैं ऐसा क्यों नहीं होता, किस लिए था। क्योंकि मैंने बताया था 74% कौन सी लैंग्वेज बोली जा रही है यहाँ पे, सिंघाला लैंग्वेज बोली जा रही है। कौन सी, सिंघाला लैंग्वेज बोली जा रही है यहाँ पे। तो 74% बोली जा रही है, तो मेजोरिटी किसकी है, सिंघाला पीपल्स की है। तो यहाँ की गवर्नमेंट ने किसका सोचा, अगर हम इन्हीं को ज्यादा प्रेफरेंस देंगे तो हमारी गवर्नमेंट हमेशा बनती रहेगी। तो इन्होंने ऐसा दिमाग लगाया, डेमोक्रेसी को भूल गए पूरी तरह से कि सेपरेशन ऑफ पावर पे चलती है, इन्होंने ज्यादा पावर सेपरेशन ऑफ पावर नहीं दिया। तो इस तरह जो तमिल्स थे, तो तमिल्स क्या हो गए, वो हमेशा नाराज रहे इनसे, किनसे, सिंघाला से। जो गवर्नमेंट यहाँ से क्या होगा, हमेशा नाराज ही रहेंगे। क्यों, रिजर्वेशन किसको दिया जाएगा, सिंघाला को दे दिया गया। जितनी भी यूनिवर्सिटी वगैरह है सब में रिजर्वेशन किसको दिया, सिंघाला को दे दिया। तो तमिल्स क्या हो जाएंगे, नाराज तो हो ही जाएंगे ना इनसे कि आप कुछ देना चाहिए सबको, आपने सबको नहीं किया, आपने क्या किया, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इस तरह। तो यहाँ पर क्या था, सिर्फ सिंघाला के लिए बना दिया, कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी प्रोविजन तक कर दिए यहाँ पे, ये हाल थे। तो यहाँ पर कह सकते हैं श्रीलंका क्या एक छोटा सा देश है, देखेंगे तमिलनाडु से हमारे क्या करता है, बॉर्डर शेयर करता है। तो इसलिए 5% तमिल्स क्या है, जो इंडियन तमिल्स हैं। 13% क्या श्रीलंकन तमिल्स है, टोटल कितने 18% तमिल्स है जो तमिल लैंग्वेज बोल रहे हैं वहां पे। तो 5% कौन है, इंडियन तमिल्स है। तो वो यही से पहुंच गए होंगे काम करने के लिए, तमिलनाडु चले गए, वो वहीं पर सेटल हो गए। इस तरह ये चल रहा था, पूरा इथनिक कंपोजिशन बटा हुआ था। और इनमें क्या थी, टेंशन बनी हुई थी किस कैसे था। तो जैसे हम जानते हैं कि श्रीलंका आजाद कब हुआ था, 1948 में क्या हो जाता है, श्रीलंका को आजादी मिल जाती है। आजाद कब हो गया श्रीलंका, 1948 में आजाद हो जाता है। तो फिर देखो यहाँ पर पॉलिसी ऑफ द मेजिटेरियन कहते हैं श्रीलंका। तो यहाँ पर किस गवर्नमेंट ने क्या किया, किसकी पॉलिसी बना दी, मेजिटेरियन। और मेजोरिटी में कौन रह रहा है, सिंघाला है। तो जो भी पॉलिसी बनी किसके अकॉर्डिंग बना रहा है, उसी के अकॉर्डिंग बनाएंगे। तो कहता था अर्लियर नेम ऑफ द श्रीलंका क्या था, सिलोन। क्या नाम था उसका, सिलोन था। श्रीलंका का पुराना नाम क्या था, सिलोन। याद रखना इसे, श्रीलंका का पुराना नाम क्या है, सिलोन। एक 1 मार्क में आ सकता है, क्वेश्चन पूछ सकता है। तो श्रीलंका का पुराना नाम क्या था, सिलोन था। इट गॉट कहता है फ्रीडम इन 1948। अभी मैंने बताया आजादी कब मिली थी इसको, 1948 में क्या हो जाता है, ये देश आजाद हो जाता है। फिर क्या था, अनलाइक कहता है बेल्जियम, देखिए बेल्जियम की तरह नहीं था, कहता श्रीलंका कम्युनिटी कहते हैं, लीडर्स कहते हैं अडॉप्टेड, मेजोरिटी को अडॉप्ट कर लिया। किसको, मेजोरिटी को उन्होंने अडॉप्ट कर लिया। मेजोरिटी किसकी है, श्रीलंकन की, तमिल, कैसे तमिल कह रहे हैं, सिंघाला की है। तो उसके अकॉर्डिंग रूल्स एंड रेगुलेशन चलेंगे। कहते हैं श्रीलंकन दे कहते हैं ट्राई टू सिक्योर कहते हैं डोमिनेंस ऑफ द फोर्स ऑफ द कहता है वेलफेयर अदर कम्युनिटीज। इन्होंने क्या कर दिया, दूसरे को साइड में कर दिया और किसके फोकस कर दिया, सिंघाला जो भी हैं। अदर कम्युनिटी को इन्होंने क्या लगा दिया, साइड लाइन कर दिया। और किस पर फोकस करेंगे, सिर्फ सिंघाला पे फोकस करेंगे। तो गवर्नमेंट अडॉप्टेड सीरीज ऑफ द कहता है, देखो मेजर शासित टू सिंघाला सुपरमेसी। गवर्नमेंट ने भी दिया, किसको ज्यादा प्रेफरेंस दिया, सिंघाला पीपल्स को दिया। यहाँ पर जितने भी बेनिफिट्स पहुंचाने थे किसके पहुंचाए गए, सिंघाला पीपल्स को पहुंचाए गए, ना कि अदर को पहुंचाया गया। तो यहाँ पर ये सब चल रहा था। कहते हैं एक एक्ट भी पास हो जाता है। एक्ट क्या पास हो जाता है, 1956 में क्या हो जाता है, एक एक्ट पास होता है। उस एक्ट के तहत क्या किया जाता है, सिंघाला ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज आपके देखो उसमें आ गया। किसको बना दिया गया, सिंघाला को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया। कहाँ की, श्रीलंका की। श्रीलंका की ऑफिशियल लैंग्वेज किसे बना दिया गया, और यानी सिंघाला को बना दिया गया। हमारे देश में कोई ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है। हमारे देश में क्या है, कोई भी नेशनल लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज तो है हिंदी, लेकिन नेशनल लैंग्वेज यहाँ पर क्या कर दिया, पूरी तरह से बना ही दिया इस तरह। किसके अकॉर्डिंग चलेगा, ये सिंघाला को बना दिया इन्होंने, ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया इस तरह। फिर क्या था यहाँ पर देखो, ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने के बाद में तो तमिल क्या हो गए, इनसे नाराज हो गए कि आपने सिर्फ किसके लिए काम कर रहे हैं, सिंघाला के लिए कर रहे हैं, ना कि आप हमारे लिए कुछ कर रहे हैं। फिर क्या था इसमें देखो क्या किया गया, प्रेफरेंस कहते हैं पॉलिसीज पर कहता है अडॉप्टेड। बाद में बहुत सारी पॉलिसियां जो प्रेफरेंस को दिया गया, सिंघाला को दिया गया। जो श्रीलंकन गवर्नमेंट पॉलिसियां बनाती हैं किसको दे देती है प्रेफरेंस, वो सिंघाला को देते हैं।
यहाँ पर क्या था, जो यूनिवर्सिटी हो गई पोजीशन इन गवर्नमेंट जॉब्स में, मतलब क्या एक प्रकार से रिजर्वेशन दे दिया। रिजर्वेशन किसको दे दिया? सिंघाला पीपल्स को दे दिया। किसमें दे दिया? यूनिवर्सिटी जो डिविजन होंगे और जो जॉब्स होंगे, गवर्नमेंट जॉब्स होंगे, किसको? सिंघाला पीपल्स को, न कि तमिल्स को। तो अदर कम्युनिटी क्या करेंगी? वो नाराजी तो होंगी। एक क्या होगा, सिविल वार छिड़ेगा देश पर। तो काफी समय तक इस देश में क्या सिविल वार छिड़ा रहता है, याद रखना। कंडीशन मात्र कैसी थी? क्योंकि प्रेफरेंस इसको दिया है, सिंघाला को दिया है, तो सिविल वार तो छीनना ही छीनना है। दो कम्युनिटी क्या करेंगी? आपस में लड़ेंगी। जब किसी भी देश के अंदर लड़ाई झगड़े चालू हो जाए तो क्या सिविल वार कहलाता है? क्या कहलाएगा? सिविल वार। तो यही यहाँ पर छिड़ेगा कुछ समय बाद, लेकिन अभी नहीं। फिर कहते हैं यहाँ पर देखो पोजीशन पर कहता है मेड का था कॉन्स्टिट्यूशन, और ये कहाँ लिख दिया? कॉन्स्टिट्यूशन में कर दिया। किसमें लिख दिया? हर चीज कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन कर दिया है। और ये देश कैसा है? बुद्धिस्ट कंट्री है। बौद्ध धर्म को मानने वाले क्या है? ज्यादा है यहाँ पर। कौन किसको फॉलो कर रहे हैं? बौद्ध धर्म को फॉलो कर रहे हैं। तो इस तरह क्या था, पूरा क्या था, ये इतनी कंपोजिशन भी देखा, और हमने देखा कौन कौन से टेंशन की वजह क्या क्या थी, कि कैसे यहाँ पर टेंशन आ रही थी। अब देखेंगे कुछ क्या था, एलिनेशन आता है मांगे तमिल्स। अब देखो तमिल्स के बीच में क्या फीलिंग्स आती है, क्योंकि तमिल्स को क्या किया गया था? साइडलाइन किया गया था। कितने परसेंट तमिल्स हैं? 18% तमिल्स हैं। तो उनको क्या कर दिया गया? यहाँ की गवर्नमेंट ने साइडलाइन कर दिया। रूल्स एंड रेगुलेशन किसके अकॉर्डिंग बनाए? सिंघाला के अकॉर्डिंग बनाए। यहाँ पे किसके अकॉर्डिंग बनाया? सिंघाला के अकॉर्डिंग यहाँ की गवर्नमेंट बना रही है सारे रूल्स एंड रेगुलेशन। तो कहते हैं मेजिटेरियन, कहते हैं मेजर वर्क, कहते हैं टेकन, क्या कर दिया गया? लिया गया। एंड कहता है सिंघाला डोमिनेटेड गवर्नमेंट। और क्या कर दिया गया? कौन सी गवर्नमेंट है? सिंघाला डोमिनेट कर रही है गवर्नमेंट। क्योंकि मैंने पहले ही बताया था, जो रिजर्वेशन दिया गया था 74% क्या है यहाँ पे, कह सकते हैं सिंघाला है। तो यहाँ की गवर्नमेंट ने फायदा अपना देखा। फायदा क्या देखा? कि हम क्या करेंगे, अगर इनको रिजर्वेशन दे देंगे तो वोट हमको किसको मिलेगा? हम ही को मिलेगा। वो वोट हमारा फिक्स हो जाएगा। और चाहिए कितना होता है? 50% प्लस वोट चाहिए होता है, सीटें चाहिए होती हैं, सॉरी। तो हमें क्या होगा? जीत जाएंगे आसानी से, इतना ही वोट मिल जाएगा। 18% क्या कर लेंगे ये हमारा। तो यहाँ की गवर्नमेंट ने ऐसा ही कर दिया। तो यहाँ की गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, जो भी रूल्स रेगुलेशन किसके अकॉर्डिंग, तो अब गवर्नमेंट किसकी बन रही है? सिंघाला की बन रही है। तो तमिल को तो देखेंगे भी नहीं साइड में, कि देखेंगे कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हमारे देश में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को देखा जाए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, तो क्यों अच्छा माना जाता है? क्योंकि हमने क्या किया है, भले चाहे 1% हो चाहे 0.कुछ% रह रहे हैं हमारे में, तो हम क्या करते हैं, सबको देख करके चलते हैं। हम मेजोरिटी के अकॉर्डिंग रूल्स रेगुलेशन नहीं बनाते कि हम मेजोरिटी के अकॉर्डिंग रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते हैं। हम क्या करते हैं, माइनॉरिटी की भी लेते हैं साथ में, कि उनके साथ में क्या गलत ना हो। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं किया गया। यहाँ पर ऐसा नहीं किया जा रहा है। यहाँ पर क्या किया जा रहा है कि हम किसको देख रहे हैं, मेजोरिटी को देख रहे हैं। यहाँ गवर्नमेंट क्या करती है, सिर्फ मेजोरिटी के अकॉर्डिंग रूल्स एंड रेगुलेशन बना रही है। बल्कि उनको क्या करना चाहिए, सबको लेकर के चलना चाहिए। माइनॉरिटी में है, इनको भी रूल लेकर के जाना चाहिए। लेकिन यहाँ गवर्नमेंट ऐसा नहीं करती। तो क्या फीलिंग कहता है, एलिनेशन मांगते कहता है श्रीलंकन तमिल। तो इसी की वजह से क्या हो जाता है, जो श्रीलंकन तमिल्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, उनके डिफरेंस की फीलिंग आ जाती है कि हमके साथ में क्या किया जा रहा है, हमारे साथ में गलत किया जा रहा है। ये सब यहाँ पर होता है। ठीक है, तमिल फील्स दैट द नॉन ऑफ सिंघाला कहता है डोमिनेटेड, कहता है मेजर पॉलिटिकल पार्टीज। अब इनको तमिल्स को लगता है कि जो भी हर पार्टी में देखो, जब सिंघाला ज्यादा है तो कौन दिखाई देगा, सिंघाला तो ज्यादा दिखाई ही देंगे। क्यों कुछ कम्युनिटी दिखाई देंगी, नहीं दिखाई देंगी। तो इनको लगता है कि सब पॉलिटिकल पार्टीज में है तो कौन डोमिनेट कर रहा है, तमिल को ऐसा फील होता है, सिंघाला ही सिंघाला है हर जगह। तो रूल रेगुलेशन किसके अकॉर्डिंग बनाएंगे, यही बना लेंगे अपने रूल्स एंड रेगुलेशन। क्योंकि कहीं भी खड़े होंगे, अगर मेजोरिटी में कोई भी एरिया होगा सिंघाला, कोई व्यक्ति खड़ा हो जाएगा इलेक्शन में, तो जीतेगा कौन, सिंघाला ही जीतेगा। तो मिनिस्टर कौन बनेंगे, सिंघाला ही बनेंगे। तमिल जीत नहीं सकते कहीं भी, इनकी मजबूरी थी। तो इनको ऐसे लगने लगता है हर जगह क्या है, सिंघाला ही सिंघाला है। हमारे देश में क्या है, कोई भी बन जाए, एक्स बजट कोई भी बन जाए, हमारे फंडामेंटल राइट है। वायलेशन होगा हम सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे, बन जाओ चाहे कोई भी बन जाए, चाहे जनरल हो जाए, ओबीसी हो जाए, क्या फायदा उसका। तुमने अगर हमारे राइट का वायलेशन किया हम सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे। लेकिन यहाँ पर कुछ है ही नहीं, इनका कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा कहता है, इनका कॉन्स्टिट्यूशन ही इसलिए ऐसा बना दिया गया है कि कुछ कर नहीं सकते ये। तो क्या था, तमिल्स को ऐसा फील होता है, दे आल्सो फील दैट द कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं गवर्नमेंट कहते हैं पॉलिसीज डिस्क्रिमिनेटेड। कहा ना, यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन कर दिया गया है। इनको लग रहा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ही हमारे साथ में क्या कर डिस्क्रिमिनेट कर रहा है हमारे साथ में, तो बात ही कहाँ रह गई सबकी। गवर्नमेंट क्या कर सकती है जब कॉन्स्टिट्यूशन ही ऐसा कह रहा है, अगेंस्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उनके अगेंस्ट में है। एंड कहते हैं फेवर ऑफ द सिंघाला पीपल। और किसका फेवर कर रहा है, सिंघाला पीपल का फेवर कर रहा है। कौन कह रहा है ऐसा, तमिल्स को ऐसा लगता, क्योंकि सेकंड नंबर में कौन है, तमिल्स हैं, तो इनको ऐसा लगता। और क्रिश्चियन डिमांड नहीं कर रहे हैं ज्यादा, अदर कम्युनिटी। क्रिश्चियन क्या है, क्रिश्चियन एक ऐसी कम्युनिटी होती है ज्यादा जॉब आपके चक्कर में नहीं पड़ते। मिल गई तो ठीक है, नहीं मिल रही तो अपना खुद के स्कूल खोल लेते हैं, धंधा चलता है उनका, वो इस तरह प्लान बनाकर चलते हैं। और ये क्या कहे, लेकिन अब ये थोड़ी हर कोई व्यक्ति थोड़ी स्कूल खोल सकता है, उनकी पॉलिसी के अंतर्गत आता है इस तरह। तो ये क्या होते हैं, तो इनको हमेशा लगा ऐसा फील करता रहता है, तमिल से ही हमेशा लड़ाई में रहेंगे, याद रखना। तो कब देवर डिनाइड कहता है इक्वल एवोल्यूशन का राइट। देखिए यहाँ पर क्या किया है, इक्वल जो पॉलिटिकल राइट्स होने चाहिए क्या है, उनको कुछ नहीं दिए गए। क्योंकि क्या कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा कहता है, इक्वलिटी होगी नहीं,
किसमें नहीं होगी? सिंघाला तमिल से इक्वलिटी नहीं होनी। जब इक्वलिटी नहीं होनी तो इक्वल राइट्स कहाँ से आएंगे? तो उनका कॉन्स्टिट्यूशन ही ऐसा कहता है। तो बाद में क्या होता है, क्योंकि सब कुछ जॉब्स कौन पाएगा? सिंघाला पा रहे हैं। रिजर्वेशन किसको दिया? सिंघाला को दिया गया है। तो यहाँ पर ऐसा काम होता है, जॉब्स एंड कहता है देयर इंटरेस्ट ऑफ द इग्नोर, और जो उनका इंटरेस्ट है, जो उनके लिए बनाना चाहिए रूल्स एंड रेगुलेशन, उसको क्या किया गवर्नमेंट ने? इग्नोर करके रखा है। तो कैसे कुछ हो सकता था? तो सिंघाला गवर्नमेंट ने क्या किया? उनको साइडलाइन रखा है, और कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये प्रोविजन कर दिया गया है। तो बेचारे कुछ कर भी नहीं सकते थे कि कुछ करें। तो गवर्नमेंट बस कहता है, देखो प्रैक्टिसिंग कहता है रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन। इससे क्या होगा? रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन चालू हो गया इनके देश में पूरी तरह से। तो कहते हैं फॉलोइंग रिलेशन, कहते हैं डिनाइड आइसोलेशन ऑफ सिंघाला। बाद में क्या हो जाता है? दो कम्युनिटी के बीच में क्या हो जाती है? लड़ाई चालू होती है। कौन होते हैं? सिंघाला होते हैं, और कौन होते हैं? तमिल्स होते हैं। इनके बीच में क्या होगा? जब लड़ाई चालू होगी तो इस देश में क्या छिड़ जाएगा? सिविल वार छिड़ता है। क्या छिड़ जाएगा? सिविल वार छिड़ेगा, जो हम क्या करेंगे बाद में देखेंगे अभी।